जय हिंद साथियों, कैसी हो आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे पिछले लगातार 5-6 दिनों से कि सर लगातार आ रहे थे कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी, यानी कमेंट वही चल रहे थे बार बार ना कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो फिर इसका दोबारा पेपर कब होगा, 14 तारीख वालों का एग्जाम कब होगा, अगर नहीं होगी तो एग्जाम के अंदर कट ऑफ है वो क्या रहेगी। एक सर्वे निकाला था, तो इस सर्वे के अंदर उसके अंदर एक सर्वे के अंदर लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और एक सर्वे के अंदर लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उस सर्वे के आधार पर अपना आकलन नहीं कर सकते, मानते हैं, क्योंकि 17-18 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म भरे हुए थे। लेकिन फिर भी हमने अनुमानित जो विद्यार्थी थे जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया, उन्होंने बताया, जो लगातार हमारे से जुड़े हुए थे, उनके आधार पर आकलन करेंगे। मेन पॉइंट रहेगा अपना कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी, उसी पर रहेगा, उसी पर भी चर्चा कर लेंगे। यानी आपके यही सवाल है राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में कि क्या भर्ती रद्द होगी है, उसके बाद में क्या 14 तारीख वालों का एग्जाम कब होगा और उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा और क्या रहेगी कट ऑफ। सारे सवालों के एक साथ में जवाब दे दूंगा। देखो, पहली बात, भर्ती रद्द की बात आ रही है, आप कह रहे हो कि सर भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी, तो भर्ती रद्द 100% है, वो मानकर चलो नहीं होगी, किसी हालात में नहीं होगी। कारण क्या है, आपने एसआई देखी होगी, उसके अलावा आरएस देखा होगा आपने, उसके अलावा रीट भी आपने देखा होगा ना। ऐसे कुछ एक हो सकता है, तथ्यों के ऊपर अपने नहीं कह सकते कि भाई अफवाह है, सत्य है, झूठ है, लेकिन जो पेपर आउट हुआ था वो 14 को दूसरी पारी वाला आउट हुआ था, जो 14 को दूसरी पारी वाला आउट हुआ था उसका पेपर हो जाएगा। अब पेपर कब होगा, पेपर कब होता है ये एग्जाम, यानी जो बोर्ड निर्णय खुद लेगा, क्योंकि कोई भी भर्ती हो जाए उसके अंदर हमें भर्ती आने के बाद में विज्ञप्ति फॉर्म भरवाने के बाद में हमारे पास 45 दिन का समय दिया जाता है। तो अब अपने पास मानकर चलो कि समय तो अपना दिया हुआ था, वो दोबारा एग्जाम कब करवा दे, किसी भी दिन तारीख निश्चित घोषित कर दे, अपने पास कोई इस बात का पता नहीं है। अपने पास ऑफिशियल साइट के ऊपर सूचना आ जाएगी कि 14 तारीख वालों का एग्जाम इस दिन होने वाला है, बस सीधी सी बात यही है। यानी फिर भी कितने दिन हो सकते हैं, तो मानकर चलो आपसे 30 या 35 दिन, ऊपर से ऊपर 40 दिन मान लो, 40 दिन का आपके पास समय रहेगा। अब देख लो, जिस दिन से भर्ती रद्द हुई थी उसके बाद में यही माना जा रहा है कि भाई 30 या 40 दिन रहेगा। संपूर्ण भर्ती है वो रद्द कभी नहीं होगी, ये सोच दिमाग से भी निकाल देना कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। बाकी ठीक है, आंदोलन चल रहे हैं अपनी जगह कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर पेपर आउट हुआ है तो मैं भी समर्थन करता हूं, अगर पेपर आउट हुआ है तो भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए किसी हालात में, क्योंकि बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ है हम भी नहीं सहन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो 2 नंबर सवाल आ रहा था कि 14 तारीख वालों का एग्जाम कब होगा, ये दोनों सवालों के आपके जवाब मिल गए। अब अपने पास है रिजल्ट कब आएगा, अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो रिजल्ट कब आएगा। देखो, नई भर्ती आ रही है, लगभग 8500 पद है, या फिर सूचना आ रही है कभी कि 8400 कुछ पद बता रही है नई भर्ती के अंदर, 8400 प्लस है, यानी लगभग 8500 पद है। अब मानकर चलो सरकार का समय कम रहा है, अगर ये भी भर्ती साथ में करवाएगी तो रिजल्ट है वो रिजल्ट उस पेपर के क्या 14 तारीख वालों का हो जाएगा, उसके बाद में आएगा क्या, पेंडिंग में रह सकते हैं। 14 तारीख वालों का तो हो सकता है कि जो 14 तारीख को जो पेपर है, पारी वालों का जो पेपर हुआ था, दूसरी पारी वालों को विद्यार्थियों का उनका पेपर है वो बाद में हो जाए, लेकिन उससे पहले रिजल्ट भी आ सकता है, या फिर उनका पेपर हो जाए और इधर से इनका रिजल्ट निकाल दे, वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप पीछे एसआई का आपके पास उदाहरण रहा है, एसआई देख लो, आरएस देख लो, बहुत सी भर्तियों उदाहरण है, रीट देख लो, है ना। तो इसके आधार पर अपने नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मानकर चलो कि एक ही 45 दिनों के आपके पास नेक्स्ट टाइम है वो, लगभग 45 दिन, ऊपर से ऊपर आपको लगभग 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। आपके सामने आंसर की है, बार बार आ रहे थे कि आंसर की कब जारी होगी, तो पेपर एग्जाम के बाद में, जैसे वीडियो के आंसर की काफी दिनों के बाद में जारी हुई थी, तो हो सकता है ऊपर से ऊपर 25 या 30 दिन ले ले, 25-30 दिनों के अंदर आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी, आपको एसएसओ पर दिखाई जाएगी वो आंसर की जो आने वाली है वो। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल आपका ये था कि भाई जो आप सर मेरिट बता रहे थे, वो मेरिट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, कट ऑफ पर बात कर लेते थोड़ी सी ना, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ के अंदर लगभग एक सर्वे में लिया था, 30,000 विद्यार्थियों ने भाग, उनके प्रमाण में साथ में नहीं लगाए, स्क्रीनशॉट लगाने से क्या फायदा, विश्वास है तो ऐसे ही विश्वास रह जाएगा। एक सर्वे में लिया था 10,000 विद्यार्थियों ने भाग, बाकी अन्य जगह हमने देखा था ऑनलाइन के माध्यम से कि कहां पर कौन सा विद्यार्थी कितने वोट कर रहा है। उसके अलावा देखो, अफवाह है वो तो सारे के सारे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 13 को, 14 को और 15 को जिन विद्यार्थियों का एग्जाम हुआ था, वो विद्यार्थी हैं, किसी भी अगर ऐसे कहे कि मेरे 110 प्लस है, तो उसको लास्ट दिन मिल लेना, जिस दिन आंसर की आ जाए उसके 110 प्लस आ जाए ना, तो मेरे को आकर बोलना कि सर 110 प्लस है, उसके आगे। अब बात जो तारीख बनती 16 वाले, 16 वालों का हो सकता है कि कुछ आसान पेपर था कुछ तक, लेकिन इन तीनों पारियों में कोई आसान नहीं था, कोई सरल नहीं था, कोई हार्ड नहीं था, सभी का लेवल समान था। मानकर चलो, अब आप कहोगे कि सर जनरल की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, एससी की क्या रहेगी, एसटी की क्या रहेगी, उसके अलावा इसमें भी मेल क्या रहेगी और फीमेल क्या रहेगी ना, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, यही सवाल आते हैं। आजकल भर्तियों के अंदर आपने देखा होगा, आपको जो ऐसे कह रहा है कि कोई कह रहा है जनरल की 100 से 105 रहेगी, ऐसे बता रहा है आपको, फीमेल की 95 से 100 रह जाएगी। भाई आज तक आप रिकॉर्ड देखो, अभी इन फिलहाल जो कंपटीशन के जो एग्जाम हुए हैं
उनका रिकॉर्ड आप उठाकर देखो, उनका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि सर क्या मिलेगी कि अगर जनरल की मेरिट है वो मानकर चलो किसी भी और एग्जाम की मान ली कि 77 रही है, तो ओबीसी की जो मेरिट है वो लगभग 76.89 के आसपास ही मिलेगी, यानी इसके बराबर ही मिलेगी। तो इस वहम में मत रहना कि जनरल वालों 5 नंबर फालतू होंगे और ओबीसी वालों के 5 नंबर कम होंगे, नहीं। पिछले वाली भर्ती का उदाहरण देख लो आप, लगभग वही विद्यार्थियों के अगर आपके पास, मैं तो ये मान रहा हूं कि आपका 100 स्कोर है ना, 100 जिसके स्कोर है 13 और 14 15 को, वो एकदम बिल्कुल सेफ जोन में है, यानी कि उसको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। 100 वाले को तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100 वालों को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर भी बहुत से हमारे जो ऑफलाइन विद्यार्थी जुड़े हुए थे वो भी बता रहे थे कि सर 100 तक ही है, क्योंकि अटेंड नहीं हो रहे थे पर्सन 110 तक तो मुश्किल से पहुंच रहे थे। टाइम कितना था, 2 घंटे का टाइम था। मैं तो इस बात पहले भी बोला था, मैंने उन वीडियो में मैंने बोला है 2 घंटे का आपके पास टाइम था। अब 2 घंटे के अंदर 15 मिनट तो उन्होंने आपके उसके ले लिए, फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह, साइन वगैरह उनके। बचा क्या था टाइम, ऊपर से पेपर की लैंग्वेज टफ थी, तो उसके हिसाब से मानकर चलो 110 अटेंड कर कराया लगभग। जो सही विद्यार्थी जिसकी तैयारी थी वो 110 115 तक पहुंच पाया था। बाकी करने को तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि 1 घंटे में 150 ही कर दिए थे उन्होंने, वो भी बहुत से उदाहरण थे, है ना। आप उन उदाहरणों में शामिल नहीं हो। मानकर चलो जिन भी विद्यार्थी के, मैं किसी की कट ऑफ ऐसे नहीं बताऊंगा कि 80 की क्या रहेगी उसकी क्या रहेगी, बाकी आप अपने हिसाब से, कमेंट आए थे मैंने कमेंट के हिसाब से देखे थे, तो विद्यार्थी बता रहे थे कि उसके इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे वहां से इतने नंबर बन रहे हैं, क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी। मैं तो सीधी सी बात मोटी मोटी यही जानता हूँ, अगर आपके 100 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन आपके काट पीट कर बच रही हैं, तो आपका स्कोर है वो आप सेफ जोन में हो। सीधी सी मोटी मोटी बात यही है। बाकी भाई भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी उसकी आप चिंता मत करो, होगी तो दोबारा दे देना, अगर नहीं हुई तो सीधी सी मोटी मोटी बात यह है कि नए पदों पर जो भर्ती आने वाली है 8400 प्लस पदों पर तैयारी करो उनकी, है ना। जो बीत गया सो बीत गया, आगे वाले के लिए आप अपनी तैयारी करो बढ़िया तरीके से। बाकी आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं देखता रहता हूँ कि विद्यार्थी आपस में चैट करते रहते हैं कमेंट के अंदर कि आपके इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, जो आपकी इच्छा है जितने बने उतने बढ़िया है भाई। 100 वाले हैं उनका सिलेक्शन मानकर सेफ स्कोर मान रहे हैं, सिलेक्शन तो ऐसे नहीं कह रहे कि भाई फाइनल उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन 100 वाले सेफ जोन के अंदर है, ठीक है। तो यही मैं बताने के लिए आपके लिए आया था। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।